अयोध्या काशी झांकी है, बक्सर अभी बाकी है। यह बात विश्वामित्र सेना के संयोजक राजकुमार चौबे ने दी। पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और बक्सर को लेकर सरकार से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अयोध्या व काशी की तर्ज पर बक्सर का भी विकास होना चाहिए, लेकिन सरकार अभी इस बक्सर को लेकर उतनी संवेदनशील नहीं है। सनातन धर्म को कैसे बढ़ावा देना है, क्या कुछ करना है, इन तमाम चीजों को लेकर आज क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं राजकुमार चौबे, पहले वो सुनिए। बक्सर जो है सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर है। और बक्सर जो है आने वाला इतिहास में जिस तरह से अयोध्या है, जिस तरह से काशी है, उसी तरह से बक्सर का भी इतिहास है हमारे बिहार का। सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा धरोहर बिहार का कोई है तो बक्सर है। लेकिन आज जो है बक्सर की जो स्थिति है, सबसे पिछड़े हुए जिले में बिहार का नाम आता है बक्सर का। पर्यटन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो बिहार का सबसे सुंदर जो है जिला है पर्यटन के दृष्टि से बक्सर। और जहां भगवान राम का शिक्षा स्थली रहा है, जहां कर्म भूमि रहा है, जहां माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहां च्यवन ऋषि जो च्यवनप्राश बना वो धरती है, जहां पे तड़का वध हुआ, जहां वामन अवतार हुआ, वो धरती बक्सर की है। लेकिन आज बक्सर को भुला दिया गया। बक्सर को इतिहास को सालों से धूमिल करके रखा गया। तो मेरी लड़ाई सनातन को बक्सर से उठाते हुए पूरा देश और बिहार में इसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में हम चाहते हैं कि जिस तरह से अयोध्या और काशी का तर्ज पे विकास हुआ है, जिस तरह से देश दुनिया में लोग आते हैं पर्यटन के दृष्टिकोण से, आज विश्व का सबसे सुंदर जो है शहर बन गया अयोध्या, काशी, वृंदावन, उसी तरह से हम बक्सर को भी चाहते हैं कि पर्यटन के दृष्टिकोण से सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा बिहार का धरोहर है बक्सर, उसको हम चाहते हैं कि उसी तर्ज पे बक्सर का निर्माण हो। और इसके साथ साथ जो आज सनातन की लड़ाई, जो लोग जो है सनातन के विरोध में आज एक नया तरह से एक जंग छेड़ दिए हैं, जो लोग सनातन को गाली देते हैं, सनातन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा संकट है। ये आने वाले समय में हम जिस रूप से जा रहे हैं, आने वाले समय में ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम लोग अपने नैतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, अपने धर्म का रक्षा करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर हिंदू, हर सनातनी हम एक हैं। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, भाईचारा खत्म हो रहा है। आज सब लोग जो है कहीं ना कहीं सनातन पे प्रहार हो रहा है। तो सनातन को एक करने के लिए हमेशा विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। जिस तरह से आज देश दुनिया में धर्मांतरण हो रहा है, बहुत तेजी से धर्मांतरण का मुद्दा जो है पूरा देश में फैल रहा है, और लोग जो है सनातन को तरफ छोड़ के दूसरे धर्मों में प्रवेश कर रहा है। इसको सरकार को इस पे कड़ी से कड़ी इस पे कानून बनाना चाहिए। और जो यदि धर्म अंतरण करते हैं, दूसरे धर्म में जाते हैं, तो उन पे हमारा जो है जिस तरह से एक मिला हुआ है सबको कि भाई इनको जो है सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधा जो मिला हुआ है उसको खत्म कर दिया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, बक्सर को विकसित जिला बनाने के लिए, साथ ही सरकारी विद्यालयों में रामायण व गीता का किताब पढ़ाने को लेकर उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए ही आज हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया है, और सनातन जो कि अब कई टुकड़ों में बट चुका है, उसे एकजुट होने की आवश्यकता है। धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे कई मांगों को उन्होंने सरकार से रखा है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से विश्वामित्र सेना के द्वारा यह शर्त सरकार के सामने रखी गई है, अब सरकार इस पूरे मामले को कैसे देखती है, या फिर जो इनकी अन्य मांगे हैं उसे सरकार पूरा करती है, या फिर सनातन को लेकर लोग यूं ही गाली बकते रहेंगे और सनातन का अपमान होता रहेगा। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एबीपी नेशन न्यूज।